देश के सबसे शांत राज्यों में से एक माने जाने वाला उत्तराखंड इन दिनों हिंसा की चपेट में फंसा हुआ है। राज्य के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में हिंसा की खबर सामने आई, जिसने देश के कई इलाकों में बवाल मचा दिया, जिसकी चपेट में आकर कई लोग घायल हो गए। घायलों में पुलिसकर्मी और नगर पालिका के अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं इस घटना के बाद प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है और इस घटना के पीछे का मास्टरमाइंड अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी हल्द्वानी हिंसा को भड़काने वाले मास्टरमाइंड की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कैसे बिगड़े हालात, किस बात पर भड़की हिंसा की आग, क्या है आगजनी के पीछे की असल कहानी। हल्द्वानी मामले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। हल्द्वानी में हुए घटना ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। हालात को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाले रखा है। मामले में लगातार गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं और दोषियों को पकड़ने का काम जारी है। अब मामले में इस घटना का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। बता दें कि बनभूलपुरा में मलिक के बगीचे में अवैध मदरसा और नमाज स्थल हटाने के दौरान बवाल, पथराव और आगजनी के मामले में उपद्रवियों की धरपकड़ जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बवाल कराने के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल मलिक को हल्द्वानी लाने के बाद पूछताछ उससे की जा रही है। कल से अब तक पुलिस अलग अलग क्षेत्र में दबिश देकर 75 से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में ले चुकी है। उपद्रव में पुलिस ने महिलाओं को भी नामजद किया है। कहा जा रहा है कि पहले उपद्रवियों ने महिलाओं को ही ढाल बनाया था, उन्हें आगे कर नारे लगवाए गए। महिलाएं धरने पर बैठी और फिर जब पथराव शुरू हुआ तो इसमें उन महिलाओं की भी भूमिका रही जो नारे लगा रही थी। इसलिए पुलिस टीम अब इन्हें भी चिन्हित करने में लगी है। अब तक सपा नेता के भाई समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संवेदनशील इलाके को चारों ओर से अर्धसैनिक बलों के साथ ही पुलिस और पीएसी ने घेर रखा है। किसी भी स्थिति में मामला अब ना बिगड़े, इसलिए सरकार ने केंद्र से 4 अतिरिक्त कंपनी अर्धसैनिक बल और मंगा रखा है। इस बवाल में उपद्रवियों ने 100 से अधिक वाहनों और बनभूलपुरा थाने को फूंक दिया था। वैध और अवैध असलहों से गोलियां बरसाई गई। प्रशासन ने शहर के दूसरे हिस्से को कर्फ्यू में ढील दे दी। इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। हालांकि हर गतिविधि पर प्रशासनिक अधिकारियों की नजर है। बनभूलपुरा में कर्फ्यू जारी है। अब आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और फिर क्या क्या हुआ। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को एक अवैध मदरसे और नमाज के लिए बनाई जा रही इमारत पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया था। इसके बाद हजारों लोगों की भीड़ ने पुलिस और निगम की टीम पर हमला किया था। घटना के बाद पूरी तरह से हिंसा भड़क गई थी, जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट किया। मामले को 48 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे। प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया था। 3 दिन से बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि बाहरी इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। शाम को हल्द्वानी में आंशिक रूप से बाजार भी खुले। पुलिस ने ढांचा बनाने वाले अब्दुल मलिक की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद आज उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं प्रशासन ने कहा कि जरूरी काम के बिना लोगों को घर से निकलने की मनाही है। फिर भी बाहर जाना पड़े तो सिटी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। शहर भर में सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मेडिकल और हॉस्पिटल खुले रहेंगे। इमरजेंसी सेवा जारी रहेगी। प्रशासन ने अब तक 5000 उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज की है। वहीं इस मामले को लेकर INDIA और सिविल सोसाइटी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में उत्तराखंड के राज्यपाल से राजभवन में जाकर मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल ने घटना की निष्पक्ष जांच हाईकोर्ट के रिटायर या फिर सेवा में मौजूद जज से कराने की मांग की। बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हिंसा के बाद से अभी तक 5 डेड बॉडी मिल चुकी है। एक डेड बॉडी दंगाग्रस्त इलाके से काफी दूर इंदिरा नगर रेलवे फाटक के पास मिली है। पुलिस ने अभी तक 5 शव का पोस्टमार्टम कराया है। इन सभी की मौत गोली लगने से बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि RS नाम के युवक को भी सिर में गोली लगने के बाद बरेली रेफर किया गया था। बरेली के एक निजी अस्पताल में उसकी मौत की बात कही जा रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में मलिक के बगीचे और आसपास के करीब 2 किलोमीटर एरिया को पुलिस ने सील कर दिया है। इस इलाके में कर्फ्यू लगा है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है।
इस एरिया में करीब 70,000 की आबादी रहती है। हिंसा भड़कने के बाद से ही ये लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। इस इलाके में प्रशासन की ओर से दूध, सब्जी और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की सप्लाई की भी कोई खास व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। इस इलाके में पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बल लगातार रूट मार्च कर रहे हैं। लेकिन इस घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने जो खुलासा किया है वो खुद में हैरान करने वाला है। महिला पुलिसकर्मी का कहना है कि हम बहुत बच कर आए। बचने के लिए हम 15 से 20 लोग एक घर में घुस गए। लोगों ने पथराव किया, बोतलें फेंकी, आग लगाने की कोशिश की। चारों तरफ गलियों, छतों से पथराव हो रहा था। उन्होंने गलियां घेर ली थी। जिसने हमें बचाया उन लोगों ने उससे भी गालियां दी, उनके भी घर तोड़ दिए गए, उन्हें भी निशाना बनाया गया। हम लोगों ने फोन किया, लोकेशन भेजी, तब फोर्स आई तो हमें बाहर निकाला गया, वरना ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ते। माहौल बहुत ही डरावना था। तो इस तरीके से पुलिसकर्मियों ने खुलासा किया है। वहीं इस पूरे मामले पर हल्द्वानी डीएम वंदना सिंह ने बताया था कि अतिक्रमण हटाने से पहले ही टीम पर हमले की प्लानिंग कर ली गई थी। भीड़ ने पहले पत्थर फेंके, जिन्हें फोर्स ने तितर बितर कर दिया था। इसके बाद दूसरा जत्था आया और उसने पेट्रोल बम से हमला किया। डीएम वंदना सिंह ने बताया कि स्कूल कॉलेज बंद है, पैरामिलिट्री और पीएससी की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। हमले की जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि भीड़ ने गाड़ियां और ट्रांसफार्मर फूंक दिए। साफ है, हमले की योजना पहले से बनाई गई थी, अचानक से ये कुछ भी नहीं हुआ। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शांतिपूर्वक तरीके से शुरू की गई। एहतियातन फोर्स तैनात की गई थी। हमारी टीम ने किसी को उकसाने का काम नहीं किया, किसी फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था। आगे डीएम वंदना सिंह ने कहा कि हल्द्वानी के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। चौराहों, सड़कों को चौड़ा करने के लिए एक्शन लिया जा रहा है। लोगों को नोटिस दिए गए, एक समिति बनाई गई, कुछ लोग हाई कोर्ट भी गए। अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई किसी एक चीज को टारगेट करके नहीं की गई थी। हम लंबे समय से सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब हमने कार्रवाई की तो इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए, जो कि पहले पूरी तरीके से प्लानिंग की गई थी। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अतिक्रमण कोर्ट के आदेश पर हटाया गया है। जिन लोगों ने हमला और आगजनी की है उनकी पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। धामी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ पुलिस इंटेलिजेंस के अन्य सीनियर ऑफिसर के साथ हालात की समीक्षा की। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। फोर्सेस को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए गए। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया था कि मदरसा और नमाज वाली जगह पूरी तरह से अवैध है। 3 एकड़ जमीन से कब्जा हटाया गया और अवैध निर्माण को ढहाने का काम किया गया। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हल्द्वानी के बनभुलपुरा में हुई घटना ने खुफिया तंत्र की पोल खोल कर रख दी है। बिना तैयारी के पुलिस प्रशासन अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। पुलिस प्रशासन और नगर निगम ने बनभुलपुरा के मलिक बगीचे में अवैध मदरसा और नमाज स्थल तोड़ने की योजना तो बना ली, लेकिन वहां की तंग गलियों के चक्रव्यूह को समझने में प्रशासन ने भूल कर दी, जिसके बाद से इस तरीके के हालात पैदा हो गए। फिलहाल वहां के हालात धीरे धीरे सामान्य हो रही है। पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में है और लगातार उपद्रवियों पर कार्रवाई की जा रही है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।